तलाशा करूं मैं सबीह रसूल, ख्याले गेसुए हजरत में शाम हो जाए, अब मेरा कलम रदी अल्लाह अन्हो कहलाए, मेरा शऊर अलैहि सलाम हो जाए। जो लोग तकरीर सुनना चाहते हैं जरा दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। मौला जितने लोग हाथ उठाएं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाएं सबको हाजी बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाएं सबको नमाजी बना दे। जरा दोनों हाथ लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अगर इतनी ही आवाज़ है तो कोई शिकायत नहीं। अगर आपकी आवाज़ सलामत है तो अपने नबी को पुकारिए, मेरा नबी हमारे पुकारों को सुनते हैं। जरा लहराइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। और सीने से ताकत लगा के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। फिर यार तुम लोग टहलना शुरू कर दिए। हमें नौजवानों से बहुत टेंशन है। इतना टाइट पैंट पहनता है, पता ही नहीं चलता पहन के सिलाया सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और एक नया मॉडल चला है, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में। अबे यार ये कौन डिजाइन है? अभी तक ये डिजाइन समझ में नहीं आया। ए नौजवानों, आपने हंस के टाल दिया। आप नापाक लोगों की नकल करते हो। अबे नकल करना है तो बरेली के अहमद रजा की नकल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिखुल्क़िन अज़ीम व अला आलिहि व सहबिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल क़वीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, कोई नहीं मेरे पैगंबर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदे सरवर के बराबर, और लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। अगर जिंदा हैं तो जरा दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिसके हाथ सलामत है अपने माँ बाप की मोहब्बत में दोनों हाथ लहरा के बोले सुभान अल्लाह। जरा अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, अशद इकबाल के नाम पे, उलमाए अहले सुन्नत के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। हमें यार बोलो रिश्तेदार हो या ना हो, नबी का वफादार हो। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा है हम लोग मरते नहीं है। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दुरूद। आप पूरे ईमानदारी से बताओ, आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर। एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। हजरत अल्लामा मौलाना फरोग आलम साहब कहेंगे, शफीकुल्लाह भाई मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं, ये मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, हु पोता, गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लामा फरोग साहब कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। कई साल पहले मरा, आज तक देख रहा है। तो अल्लामा फरोग ने कहा शफीकुल्लाह भाई ये मेरी बोली नहीं, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताओ हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाहकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब बे गुनहगार के नजर का ये आलम के रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा?
माशाअल्लाह क्या नारे का जवाब है। नारे हमें यार कोई जवाब है। इन्होंने कहा नारे तकबीर, जिसका सीधा साधा तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह There is no God, but God, one without second। आप वेदों की दुनिया में चले जाइए, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन कीजिए तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकं मृडोम धीतिये नास्ते नीनानास्ते किंजर एकं मदोत्यम निदर्स्परीति मास्ति इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु रतो दिव्य स्प्रणो क्रोधमानम एकं ददी बड़ा बहुधा अंग्रम इमं मोदृश्वा नमः। एक शब्द को समझाने के लिए पूरा वेदो रामायण लिख दिया गया, लेकिन इस्लाम के एक जुमले का तर्जमा नहीं कर सका। ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चतुर्वेदी में तकरीर इसलिए नहीं की जाती ताकि लोगों को हंसाया जाए, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम गिव टू द पीपल ई कोड विच आवर आर्टिकल इन इट्स सिंपलिसिटी वाज कैपेबल ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन अकॉर्डिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन परहैप्स इन नो प्रीवियस पीरियड आउट द एम्पायर ऑफ द फर्स्ट इन द पार्ट ऑफ रोमन, ताकि जमाने को बता दिया जाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। सीने से ताकत लगा के बोलो ताकि ये जमीन भी मैदान महशर में गवाही दे दे, दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और आवाज इतनी तेज हो, अरे हमें यार आज हिंदुस्तान में लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, उनसे कह देना अबे जब नमरूद जैसा आतंकवाद इस्लाम को ना मिटा सका, फिरौन जैसा किब्र का शहंशाह जब इस्लाम को ना मिटा सका, अबू जहल जैसा शातिर मिजाज जब इस्लाम के कानून को ना मिटा सका, तो ये चाय बेचने वाला इस्लाम को कैसे मिटा सकता है। तेरा दोनों हाथ लहरा के नारे तकबीर। हमें जिसके जरा दोनों हाथ लहरा के तो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जितने लोग खड़े हैं वो भी अपने माँ बाप की मोहब्बत में, अपने मजहब की मजबूती के लिए दोनों हाथ लहरा के नारा लगाए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो सरकार की आमद। हमें सुन्नियों की हाथ नबी के नाम पे नीचे नहीं रहता, बल्कि अपने हाथों को झंडा बना लो, झंडा बना के लहरा के बोलो सरकार की आमद। हमें यार अपने अपने उलमा से सुना है ना कि नबी आए तो जिब्राइल ने काबे के छत पे झंडा लहराया। बोलो सुना है कि नहीं? हरा झंडा की काला झंडा। आप लोग ट्रेन से सफर करते हो कि नहीं? ट्रेन के सामने दो बत्ती लगी होती है, एक लाल बत्ती एक हरी बत्ती। जैसे ही लाल बत्ती जली ट्रेन को रोको, खतरा है, एक्सीडेंट हो जाओगे, मारे जाओगे, स्वानम स्वाहा। जैसे ही ट्रेन को रोको, अगर नहीं रोके तो कानपुर जैसा हादसा हो जाएगा। पता चला लाल रंग में कितना खतरा है। अब जिनके भी धर्म में लाल झंडा है, जब झंडे में इतना खतरा है तो धर्म में कितना खतरा होगा। अब जैसे ही हरी बत्ती जली ट्रेन चलने लगी, हरी बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, हरी बत्ती चलती जा रही है, ट्रेन चलती जा रही है, लाइन क्लियर है। जिब्राइल ने काबे के छत पे झंडा लहरा के जमाने को बता दिया, ए जमाने वालों, अब दुनिया में किसी और मजहब का परचम नहीं लहराएगा, अगर लहराएगा तो इस्लाम का परचम लहराता चला जाएगा। जरा दोनों हाथ लहरा के सरकार की आमद। जिसके पास जितनी आवाज है अपने नबी की आमद के जलसे में दोनों हाथ लहरा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद,
मदनी की आमद। सब मिलके बोलो, शर्माना छोड़ो, जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह। सब लोग सो गए? जो लोग सोए जरा हाथ उठा दीजिए। यार जब सोने वालों का ये आलम है तो जागने वालों का क्या आलम होगा। इसलिए तो हमारे असद इकबाल भाई साहब कहते रहते हैं कि देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, कि देकर खुदा को जान की, देकर खुदा की जान की कीमत खरीद ली। हर आशिक़े रसूल ने, हर आशिक़े रसूल ने अजी जन्नत खरीद। अब जिन लोगों को जन्नत चाहिए दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए तो हम सुन्नी लोग कहते हैं मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। मार खाएंगे लेकिन खीर खा के। उन लोगों को समझा दो, उल्लू वाह जोर वो हिल जबर हा बेजर भी, टोपी ऐसी की लगे तकिया का खोल, कुर्ता इतना लंबा कि पैजामा की जरूरत है, अब पैजामा इतना छोट की लगे भागलपुर जेल से छूट गया है। इसलिए मैं तकरीरों में अक्सर कहता हूं ये 24 नंबर चाइना मोबाइल की तरह देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। अगर चाइना मोबाइल खराब हो जाए तो डायरेक्ट उसको कहां डालते हो? गटर में। इसी तरह जब ये 24 नंबर खराब हो जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। लेकिन हम सुन्नी जन्नती मुसलमान के जब अमाल खराब हो जाए तो हमारा रिपेयरिंग सेंटर है। अब रिपेयरिंग सेंटर दिखाता हूँ, जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। यहाँ से भागलपुर चले जाओ तो हजरत सैयद शहबाज मोहम्मद का दर है। यहाँ से मुजफ्फरपुर चले जाओ तो सरकार शुरकाही कदर है। लखनऊ चले जाओ तो मखदूम शामीना कदर है। बरेली चले जाओ तो अहमद रजा कदर है। दिल्ली चले जाओ तो महबूब इलाही कदर है। अजमेर चले जाओ तो गरीब नवाज कदर है। बगदाद चले जाओ तो गौसी आजम कदर है। करबला चले जाओ तो हुसैन कदर है। मदीना चले जाओ तो मेरे मुस्तफा कदर है। जरा जोर से बोल दीजिए, और जोर से। जरा इधर वाले चुप हो जाइए, इधर वाले आप लोग चुप हो, जरा आप लोग आगे वाले चुप हो जाए, पीछे वाले। हमें कोई नारा, हमें मुसलमान या रसूल अल्लाह कहता है तो वो लोग वो ऐसा नारा लगाओ कि भाग जाए लहरा के या रसूल अल्लाह। शर्म नहीं आती? कहता नबी हमारी तरह ये मुंह मसूड़ की दा। अबे नबी उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ा में बढ़ जाए, और तू उंगली का इशारा करे तो बीबी भाग जाए। नबी खारा पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाए, और तू बढ़िया पानी में थूक दे तो पानी चौपड़ हो जाए। नबी को कभी मच्छर नहीं कटा, तुमको मच्छर रोज इंजेक्शन देते। कहता नबी हमारी तरह जालिम आओ नबी की बारगाह में। आका फरमाते हैं या अबा बकर लम यारफनी हकीकत सिवा रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। या ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताओ, जब नबी की हकीकत को हजरत अबू बकर ना जान सके, नबी की हकीकत को जब हजरत उमर ना जान सके, नबी की हकीकत को जब उस्मान गनी ना जान सके, नबी की हकीकत को जब मौला अली ना जान सके, नबी की हकीकत को जब सहाबा ना जान सके, नबी की हकीकत को जब ताबाइन ना जान सके, नबी की हकीकत को जब तबे ताबाइन ना जान सके, नबी की हकीकत को जब औलिया ना जान सके, तो हम सुन्नियों का वही अकीदा है जो बरेली के ताजदार हम सुन्नियों का इमाम अहमद रजा ने दिया है। सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे।
जरा जोर से बोल दीजिए। जो जिंदा है वही बोलेगा सुभान अल्लाह, जो टनाटन है वही बोलेगा सुभान अल्लाह। इतना बोलिए कि आदत बन जाए। सुबह उठिए तो बोलिए सुभान अल्लाह, चलिए तो बोलिए सुभान अल्लाह, खाइए तो बोलिए सुभान अल्लाह, बच्चे को गोद में लीजिए तो बोलिए सुभान अल्लाह, सुलाइए तो बोलिए सुभान अल्लाह, खेत में जाइए तो बोलिए सुभान अल्लाह। जब बेटा सुनेगा तो मम्मी से पूछेगा, मम्मी जान पापा पहले बोलता ही नहीं, अब पापा तो रुकता ही नहीं, पापा को क्या हो गया है? तो मम्मी बोलेगी बेटा सुन, तेरे पापा जान भूल चुके थे। असद इकबाल साहब आए, शहनवाज उड़ीसा से आए, अल्लामा सैयद मसरूर राजी साहब आए, जिक्रुल्लाह साहब आए, शफीकुल्लाह आए। इतना बुलवाया, इतना बुलवाया, इतना बुलवाया, इतना बुलवाया कि तेरे अब्बा की आदत बन गई है। अब वो उठता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, चलता है तो बोलता है सुभान अल्लाह, खाता है तो बोलता है सुभान अल्लाह। ए बेटा दुआ करो तेरा बाप जिंदा रहे तो सुभान अल्लाह कहता रहे, जब दुनिया से जाए तो सुभान अल्लाह कहता चला जाए। इसलिए जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं उनके पास भी हाथ है, जरा लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, तैयार हैं? तकरीर सुना दूं? तो आइए एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारी माँ बहनें भी पढ़े, औरतें भी काफी तादाद में। औरतों के अंदर बीमारियों की कमी नहीं, चुगली खाने की तो स्पेशलिस्ट। जब गाली दे लगे तो एक खानदान नहीं, दो खानदान नहीं, 7 खानदान को खा जाए लेकिन गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होती। कहो जन्नत में जाने के लिए तो मारपीट हो जाए, झगड़ा करके एक शब्द नहीं समझोगे। अब बच्चे को गोद में लेगी तो कहेगी आ रे आबा, पा रे आबा, नदिया किनारे सोना के कटोरा में दूध भात ले ले। अब बउआ के मुंह कुतू नहीं तो रहेगी, फिर भी कहेगी ए मेरे इस्लाम के शहजादो, तुमने हंस के डाल दिया। ए मेरी माँ बहनों सुनो, एक मर्तबा इंदिरा गांधी अपने चाचा नेहरू से पूछती है, चाचा नेहरू मैं भी औरत हूँ, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन एक बात बताइए औरतों को होना कैसा चाहिए? औरतों को होना कैसा चाहिए? चाचा नेहरू आप बता दीजिए। तो चाचा नेहरू ने कहा इंदिरा गांधी ते तू पूछती है कि औरतों को कैसा होना चाहिए, तो सुन, बेटी हो तो फातिमा जैसी, बेटी हो तो फातिमा जैसी, माँ हो तो फातिमा जैसी, बीवी हो तो फातिमा जैसी। बेटी ऐसी जिसपे मुस्तफा को नाज है, बीबी ऐसी जिसपे अली को नाज है, माँ ऐसी जिसपे हसन हुसैन को नाज है। जरा लहरा के बोल दो, जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बेटा ठीक से बैठ जा, बहुत तेज नारा लगा, बहुत टेंशन। अल्लामा असद साहब के बिला, मैं एक मरतबा जनकपुर से आ रहा था, एक नौजवान आया, कहा जा सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नीचे देखा ऐसा पैंट, न फूल न हाफ, न फूल। मैंने पूछा बाबू ये क्या? आप नहीं जानते तेरे नाम? मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं तो पैजामा पहनने वाला आदमी। ऊपर देखा, मैं समझा औरत ही ब्लाउज पहनती है, मर्द लोग कहाँ से पहनने लगे। पहले चला फुल शॉर्ट, तब चला हाफ शॉर्ट, अब चला गया शॉर्ट कट। मैंने पूछा बाबू ये क्या? तेरे नाम? मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं तो कुर्ता पहनने वाला था। ऊपर देखा, सामने नेपाल का जंगल, पीछे पटना का एयरपोर्ट। मैंने पूछा बाबू ये क्या है? तेरे नाम? मैंने कहा यार मेरे नाम कैसे हो गया, मैं बाल तो बड़ा जरूर रखता हूँ लेकिन आगे पीछे बराबर रखता हूँ। मैंने कहा तो हुसैन का मानने वाला है? कहा हाँ हजरत, अभी मुहर्रम गुजरा है, 2 गीला चढ़ाया। या हुसैन
या हुसैन, मैं कहा तू झूठ बोलता है, तू हुसैन का सच्चा दीवाना नहीं है। अगर तू हुसैन का सच्चा दीवाना है तो करबला की देखती रेत है, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन है। हुसैन से रब्बे कदीर ने पूछा था, ये हुसैन इस्लाम की कश्ती डूबने वाली है, इस्लाम मिटने वाला है, इस्लाम जाने वाला है, इस्लाम को कोई बचाने वाला नहीं है, ये हुसैन इस करबला के मैदान में क्या करोगे? तो हुसैन ने कहा था, ये खालिक के कायनात इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की तहफ्फुज के लिए, इस्लाम की बका के लिए, ए मौला 3 दिन का भूखा प्यासा अली अकबर तेरे नाम, अली अस्कर तेरे नाम, ओनो मोहम्मद तेरे नाम, अब्बास नंबरदार तेरे नाम, ए मौला हुसैन के खून का आखिरी कतरा तेरे नाम। जब बेटा दुआ कर देता हूं, 1 हफ्ते में तेरी शादी हो जाएगी। जब हुसैन ने इतना कहा तो रब्बे कदीर ने कहा, हुसैन सुनो, जब तूने अली अकबर को मेरे नाम कर दिया, अली अस्कर को मेरे नाम कर दिया, और मोहम्मद को मेरे नाम कर दिया, अब्बास नंबरदार को मेरे नाम कर दिया, हुसैन जब तूने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दिया तो मैं तेरा खुदा, मैंने जन्नत तेरे नाम कर दिया है, जन्नत के बागो बहार तेरे नाम कर दिया है। ओ हुसैन के दीवानो, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दो या हुसैन, और जोर से या हुसैन, और जोर से या हुसैन। कलमा पढ़ने की बात चल रही थी, सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, हमारी माँ बहनें भी पढ़े। और इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि पुराने ज़माने में अगर कोई हिंदू समाज में अगर कोई मरने वाला होता तो एक पंडित जाता, उसके कान में आस्ते से, हिंदुस्तान का राजा जब अकबर बना तो एक पंडित को बुलाया गया, पंडित साहब ये मरने वालों के कान में मच्छर की तरह क्या बनाते हो? कहा मत कह भाई, नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। का अकबर का रोबो दबदबा मालूम नहीं, खैरियत नहीं। का आप नहीं मानते तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में जाकर अपना उतरन उतार लेता हूँ ताकि परले के दिन में कोई ये ना कह सके कि हमें पंडित साहब ने सतपथ रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए मरने वालों से कहता हूँ, ये मरने वाला तू लास्ट पोजीशन पर है, अगर तेरा इसी हाल में देहांत हो गया तो करम प्रदान विश कर रहा खाजस करी तस्फलवा चार ईश्वरन जियो जतन शाह शुक्र रहा सिबिन पकड़े चली स्वे बिन नगर बिन कर मदि दयाल विरुद्ध चंबारुनाथ माज अंगरबारी जस करनी तस भोग हो जाता, नरक में जाता तो कहे पछताता। अगर इसी हाल में मर गए तो स्वानम स्वाहा। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को पढ़ ले तो मरने वाला कहता है पंडित साहब दया करो ना, वो कौन सा मंत्र है जिसके पढ़ने के बाद हृदय से सारा पाप निकल जाए? तो कहता पढ़ लो मामिदम मदौरम न्यार्तम दम बिरदम बलवदम स्वानम जगदीमो संग्रम चाकुदारम ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम बलम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई तो जपे नामे मोहम्मदम। अगर जन्नत में जाना है तो ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है, और इल्लो लंबो परमबलम, और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछिए। तो तुलसीदास जी 1 शत नहीं 2 शत नहीं 7 बार शत करके कहेंगे कि तुलसी बाजो, के तुलसी बाजो बाजन सत गोई, अभी ना मोहम्मद पार न होई। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, जरा जोर से बोलो तेरा बेड़ा। और बाबा गुरु नानक जी ने कहा मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। जरा जोर से बोल दीजिए मोहम्मद ना होते। पूरा मजमा फरिश्ते यहाँ हाजिर है, हम सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, जरा दोनों हाथ लहरा के बोल दीजिए मोहम्मद ना होते, और जोर से मोहम्मद ना होते। बाबा गुरु नानक जी ने कहा अगर कोई नहीं माने तो मेरी चौपाई सुना देना कि नाम लियो जिन्ने चरका करो चौक न था तो मिलाओ 55 करो काटो 20 बना, नानक बचे दो ना गुने कर दो उसमें और मिला, इस बदर के नाम से नामे मोहम्मद बना, पहला नाम खुदा का दूजा नाम रसूल, अतीजा कलमा पढ़ो नाने का तो स्वर्ग हुए कबूल, डेटा नूरे मोहम्मदी डेटा नबी रसूल, नानक कुदरत देखी सभी गयो भूल। अगर किसी के पेट में दर्द हो हजरत के पास चले, किसी के माथे में दर्द हो जाए, मैंने कहा हजरत अगर छूक से ठीक हो जाए तो सब लोग छूक जमा करके एक आदमी को ठोक दीजिए, कभी बीमारे नहीं होगा। काश अभी ये छूक की बरकत नहीं है, ये कुरान की बरकत है। दुनिया
दुनिया में धर्मों की कमी नहीं है, जितने भी धर्म है उन धर्मों की जितनी ग्रंथें हैं सारी किताबें बदल गई, लेकिन इस्लाम का कुरान जिसे अमेरिका बरतानिया ने पूरी ताकत लगा दिया कि इस्लाम और कुरान को मिटा सके। जब इस्लाम और कुरान को न मिटा सका तो मुसलमानों के साथ एक जुमला लगा दिया, जैसे ही दाढ़ी टोपी वालों को देखा कह दिया ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्द है, ट्रेन में जाओ तो शक किया जाए, रोडों पे जाओ तो शक किया जाए। वो बाकी जिला बिहार में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, शफीक का जुमला नोट करो, अगर कोई इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे तो उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है? जरा जोर से बोल दो मजहब इस्लाम। कुरान की अजमत की बात आ गई, अगर इजाजत हो तो एक तारीख सुना दो। इजाजत है? जरा जोर से बोले इजाजत है। सबसे बड़ा दुश्मन कुरान का कौन है? बरतानिया। बरतानिया के एक अस्पताल में दो लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, 2-4 मिनट के फर्क पे, एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार है और ऐसे भी आजकल के नौजवानों को अगर बेटी पैदा हो जाए और इमाम साहब पूछ दे बाबू खैरियत, बोलेगा मत पूछिए बहुत टेंशन में। हुआ क्या का सोचा कुछ और था, हो गया कुछ और। रे हुआ क्या का मत पूछिए, मत पूछिए, रे बताना हुआ क्या, मत पूछिए बेटी। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला, रसबौरी, रसमलाई पूरे महल्ले में बांटे। मैं बोला यार इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? कहाजत मालूम नहीं, बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा, ये बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस है। ये सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर तेरे घर बेटा पैदा हो जाए तो मिठाई बाद में बांटना, लड्डू बाद में बांटना, पहले अपने उलमा को बुला लेना और उनसे दुआ करवा देना। जब वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं बनेगा, तेरा बेटा मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। जरा जोर से, जब इन्होंने नारा लगा ही दिया है जरा जोर से बोल दीजिए पत्ती पत्ती फूल फूल, पूरा मजमा पत्ती पत्ती फूल फूल। अस्पताल में हंगामा, बेटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं। अब 2 औरत लड़ाई करे, अब पूरा मोहल्ला नहीं जमा हो तो इहो को लड़ाई। दोनों औरतें इतना चिल्लाने लगी, सारे यहूदी नस्रानी डॉक्टर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ? नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी, अब बेटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। सारे डॉक्टर परेशान, 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका है बेटी किसकी है? लेकिन उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था, कहा ये मुसलमान तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए मुसलमान डॉक्टर हमें कुरान से जवाब चाहिए कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब वो मुसलमान डॉक्टर तो था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास फोन किया, हजरत आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, आज हम ही को फंसा दिया है। क्या हुआ क्या? कहाँ से 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, एक को बेटा एक को बेटी, पता ही नहीं चलता बेटा किसका है बेटी किसकी है। और इन डॉक्टरों ने इसका जवाब कुरान से मांगा है। आलिम रब्बानी कहते हैं घबराओ नहीं, अभी कुरान का मुताला करता हूँ। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली, लिज़करे मिस्लो हाज़िल उनसियन, हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। उलमाए किराम मौजूद है, अगर किसी का माँ बाप मर जाए चाहिए दौलत बंटवाने के लिए तो उलमा फरमाएंगे हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटा को डबल दिया जाएगा, बेटी को 1 गुना दिया जाएगा। ये कुरान का फैसला है। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बुलाओ, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए, सारा आलिम रब्बानी पहुंचे हैं। कहा हजरत कुरान से जवाब दीजिए। कहा हाँ हमारे कुरान में लिखा है हर मर्द के लिए औरत के बदले
ये डबल हिस्सा है। हमारे मजहब में अगर माँ बाप मर जाए तो बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को ये गुना दिया जाता। ये कुरान का फैसला है। तो सारे डॉक्टर कहने लगे इससे क्या समझाना चाहते हैं? आलिम रब्बानी कहते हैं मेरी राय ये है कि दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो। जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है। जिस औरत के दूध में एक गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। सारे डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट करवाया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में एक गुना ताकत, बेटा उसे दे दिया, बेटी उसे दे दिया। जब उन यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इस एजाज को देखा तो आलिम रब्बानी के कदमों पे गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं है तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब होगा। इसलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे सबसे आला वाला। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा करके अपने गुलामी का सबूत पेश करे सबसे आला वाला। जितनी तेज आपकी आवाज होनी चाहिए, आपकी आवाज में दम नहीं है। इश्क की गर्मी में बोलिए जरा लहरा के सबसे आला वाला, सबसे वाला वाला। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो सब लोग कलमा पढ़ लीजिए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारे चचा लोग भी पढ़े इसलिए कि उनका पासपोर्ट बन चुका, सिर्फ टिकट लगना बाकी। कब्र में बहुत पिटाई होती, इतनी पिटाई कोई नहीं बचाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल कीजिए पूरा मजमा। चचा लोग भी, हमारी माँ बहनें भी, औरतें दिल से पढ़ेगी, मर्द मैदान में बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह।